हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोगों की सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? हड़प्पा का वह कौन सा स्थल है जिससे एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा वी, धोलावीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला जो पहला तुर्क शासक था वो कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी? वह कौन था जिसने लौह और रक्त नीति अपनाई थी? तो कौन था वो? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, वल्वन। क्वेश्चन नंबर 5, किसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था? वह कौन थे जिन्होंने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था? जो हंटर आयोग है वो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? जो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? जो ग्रीनविच है वो किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 9, लिटिल वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? वह कौन है जिसको लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वेनेजुएला को। क्वेश्चन नंबर 10, पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? जो पोलैंड है और जर्मनी है इनके बीच में एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, हिंडनबर्ग। क्या नाम है? हिंडनबर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के जो वायुमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व होता है वो कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? वह कौन सी परत है जिसको पर्यावरण की छतरी कहा जाता है? पर्यावरण की छतरी के नाम से जाना जाता है तो उससे वो है ओजोन परत। ओजोन परत। ठीक। ओजोन परत हो ये जो किसको रोकती है? जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है उनको हमारी पृथ्वी तक आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? जो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? क्या मौलिक अधिकार? ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। और कौन कौन से हैं आप लोगों को अगर पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो अस्पृश्यता का अंत है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, न्यायमूर्ति तो यहाँ पे 2 बार लिखा है, न्यायमूर्ति संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? जो न्यायमूर्ति होती है, संघ होता है न्यायमूर्ति संघ, इसके कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 17, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी?
वह कौन से राष्ट्रपति हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई थी, जब उनकी मौत हुई तब वो अपने काम में थे, ठीक, मतलब जब तब वो अपने कार्यकाल में ही थे, मतलब वो रिटायर नहीं हुए थे, उनको हटाया नहीं गया था उनके पद से, वो अपने पद पे ही थे, वो राष्ट्रपति ही थे जब वो उनकी मृत्यु हुई। तो वो कौन थे? वो थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत सरकार है उसका सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है? तो विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 में। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा, भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वो है बिहार। क्वेश्चन नंबर 21, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर आधारित है? जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन होती है वो किस बल पर आधारित है? तो वो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22, गामा किरणें कैसी तरंगे हैं? जो गामा किरणें हैं वो कैसे तरंगे हैं? वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 23, द्रव चालित यंत्र किसके नियम पर बनाए जाते हैं? जो द्रव चालित यंत्र होते हैं वो किसके नियम पर बनाए जाते हैं? तो द्रव चालित जो यंत्र होते हैं वो किस नियम पर बनाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पास्कल के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूनतम संभव ताप क्या है? जो न्यूनतम संभव ताप है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम सबसे कम, इससे कम नहीं हो सकता, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 26, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? जो सुहागा एक धातु होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सुहागा जो है एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो रासायनिक नाम होगा इसका क्या नाम होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, बोरैक्स। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, आवर्त सारणी में उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी है उसमें उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, सोने की शुद्धता को किसने मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? सोने की शुद्धता को किससे मापा जाता है? कैरेट से। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन ईयर रोग, जो ग्रीन ईयर रोग होता है वो किस फसल से संबंधित है? किस फसल में ग्रीन ईयर रोग हो जाता है? बाजरा में। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का कितने % होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल में पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।